हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कृषि लेसन पार्ट टू में पार्ट थर्ड में। पार्ट टू तक बना दिया हूँ। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है, ठीक है। और गन्ना उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, दूध उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, ठीक है। अब प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखिएगा तो कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ओके, सो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दाल का, सीमेंट का सर्वाधिक राजस्थान में, ठीक है। और सर्वाधिक चीनी मिले महाराष्ट्र में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सी है? पहला नंबर पश्चिम बंगाल है, दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो चावल के उत्पादन में सर्वाधिक हो गया पश्चिम बंगाल। ओके, दाल के मामले में मध्य प्रदेश, सोयाबीन के भी मामले में मध्य प्रदेश हो गया। ओके, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, मील जबकि सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। ओके, राजस्थान में सीमेंट का। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कौन? तो मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है सर्वाधिक मोटे अनाजों का उत्पादन करता है, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा हीरा अभी सेकेंड नंबर पर पाया गया है, आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ, बोत्सवाना में पाया गया, ठीक है। लगभग 2400 कुछ कैरेट का पाया गया। इससे पहले जो पाया गया था वो साउथ अफ्रीका में पाया गया था। किस समय भाई? तो जिस समय गुलाम था कौन? ये साउथ अफ्रीका। ओके, तो वो अब ये हीरा जो है सर्वाधिक कैरेट का जो 3000 के आसपास है, 3000 4000 के आसपास कैरेट के, तो वो है अभी इंग्लैंड में। ओके, यानी रॉयल फैमिली के पास। और स्थानीय करण हो गया रेशम का कहाँ? कर्नाटका में। कॉफी का भी कर्नाटका हो गया। भारत में किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। ओके, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात है मूंगफली के मामले में अग्रणी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सामान को एक्सपोर्ट करने के मामले में तमिलनाडु। ओके, और ये क्या कहा जाता है? उर्वरक यूज करने में सर्वाधिक योगदान है तीसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश का। ओके, चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा? अवरोही माने घटते क्रम। तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्रा में होती है। ओके, तो चावल के मामले में तीसरा नंबर पर है और उर्वरक के यूज के मामले में आंध्र प्रदेश तीसरा नंबर पर है, ठीक है। कपास उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम क्रम कौन सा है? कपास से उत्पादन का अवरोही यानी घटते क्रम, सर्वाधिक कपास का यानी कहाँ होता है? गुजरात में सर्वाधिक होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये यहाँ कपास उत्पादन होता है अवरोही क्रम में। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। यही आपको कहेगा कि चावल उत्पादन में तीसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ओके, कपास के मामले में गुजरात है, मूंगफली के मामले में गुजरात है। दलहन उत्पादन का अवरोही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा दाल होता है मध्य प्रदेश में। ओके, फिर होती है महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का 3 खासियत पॉइंट हो गया। पहला, दलहन के मामले में तीसरा नंबर पर भी है। ओके, उर्वरक यूज करने के मामले में तीसरा नंबर पर भी है, और चावल उत्पादन करने में भी तीसरा नंबर पर है, ठीक है। और 3 का इसके पास देख रहे हैं आंकड़ा भी है, ठीक है। तो तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश। इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं आंध्र प्रदेश को 3 से, क्योंकि 3 की तरह अ लिखाता है। ओके, दलहन के उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश। मोटा अनाज के मामले में राजस्थान टॉप पर है। भारत का सर्व प्रमुख रबर उत्पादक राज्य कौन सी है? केरल जो है
ये सर्वाधिक ये क्या करती है, रबर उत्पादन करती है। ओके। अब दाल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश 3rd नंबर पर। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? आम यानी आम सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश जो है ये आम सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक आम कहाँ उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश में। ओके। सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में, सर्वाधिक दालें सोयाबीन मध्य प्रदेश में। ओके। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सी है? महाराष्ट्र है। ओके। महाराष्ट्र जो है प्याज उत्पादन करने में सर्वाधिक है, मतलब पहला नंबर पर आता है। सर्वाधिक चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश। ओके। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताए थे उत्तर प्रदेश है उत्पादन में। ठीक है, मिले में पंजाब है, सॉरी महाराष्ट्र है चीनी मिल के मामले में। ओके। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। ठीक है। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? तिलहन के मामले में ये उत्तर प्रदेश नहीं है। जी हाँ, ये उत्पादक के मामले में सर्वाधिक भारत का सबसे बड़ा राज्य तिलहन के मामले में नहीं है। बाकी गन्ना, आलू और गेहूँ ये तीनों के मामले में है उत्तर प्रदेश टॉप पर। ठीक है। आलू, गन्ना, गेहूं के मामले में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य बताया कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। सर्वाधिक दाल सोयाबीन मध्य प्रदेश। ओके। विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कॉफी उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का स्थान 6ठा है। ठीक है, कॉफी के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? 6ठा नंबर पर है। ओके। तीसरा नंबर पर क्या है? उर्वरक प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के मामले में तीसरा नंबर पर है। ठीक है। सर्वाधिक मत्स्य कहाँ पर है? यहीं पर है भारत में, दूसरे नंबर पर। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल जो है ये प्रमुख खाद्य फसल है। ओके। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? ये चारों में से सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का या फिर तिलहन का? भारत में अगर सर्वाधिक उत्पादन के मामले में बात किया जाए तो तिलहन का। चाय एक्सपोर्ट के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सी है? चाय एक्सपोर्ट के मामले में भारत सर्वाधिक है या फिर चाइना सर्वाधिक है? सर्वाधिक चाइना है। ठीक है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भारत चाय उत्पादन में जितना ये उत्पादन करता है उतना यूज कर लेता है भारत ही खुद ही। ठीक है। अग्रणी राज्य कौन सा हो गया जो एक्सपोर्ट करता है चाय को? तो कौन? चीन है। ओके। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? कॉफी का सर्वाधिक ब्राजील में होता है। ठीक है। चाय एक्सपोर्ट के मामले में चीन है। ओके। और विश्व का सबसे गहरा समुद्र हिस्सा कहाँ पर है आपका? तो मैक्सिको में पाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है? नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान तृतीय है। ठीक है। उत्पादन के मामले में नारियल के रैंक के तीसरे नंबर पर है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कितना है? दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट के मामले में है या तीसरे नंबर पर है? चाय एक्सपोर्ट के मामले में भारत जो है विश्व में तीसरे नंबर पर है। ओके। अब प्रथम एक्सपोर्ट कौन करता है भाई? तो चाइना करती है। ओके। रबर के उत्पादन में कितने नंबर पर है भारत आपका? रबर के उत्पादन में भारत देखिए नारियल के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। ठीक है। रबर के उत्पादन में 6ठे नंबर पर आता है भारत।
ओके। रबर कॉफी उत्पादन के मामले में छठे नंबर पर, सॉरी, कॉफी उत्पादन के मामले में छठे नंबर पर आता है। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? मोटे अनाज सर्वाधिक कहाँ उपजाया जाता है? भारत में उगाया जाता है। और राज्य बोला जाएगा तो राजस्थान बोलिएगा, ठीक है। सर्वाधिक मोटे अनाज कहाँ उगाए जाते हैं? भारत में, राजस्थान के। ओके। और रूस में क्या ये चाइना जो हो है वो एक्सपोर्ट के मामले में आगे है, किस चीज़ का भाई? तो चाय के मामले में, ठीक है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा नंबर पर स्थान है या पहला नंबर पर? देखिए, एक्सपोर्ट के मामले में तीसरा नंबर पर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में पहला नंबर पर है, ठीक है भाई। यानी कि भारत जितना यूज करता है उतना भले उगाता है उतना यूज कर लेता है, तो उत्पादन के मामले में पहला नंबर पर है भारत, ओके। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में तीसरा नंबर पर है। बीटी बीज का संबंध किससे है? बी फॉर ब्रिंजल या फिर कपास से? तो कपास से है, ठीक है। बी फॉर ब्राइट, ब्राइट कपास कैसा होता है? चमकदार होता है, कपास होता है ना चमकदार, तो बी फॉर बीटी ब्रिज किससे है? कपास से संबंधित है, ठीक है। विश्व में रेशम का उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सी है? रेशम के उत्पादन में चाइना है, ठीक है। रेशम के उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र चाइना है, ओके। हाल फिलहाल दक्षिण कोरिया ने क्या चीज़ का शुरुआत किया है? तो स्पेस मिशन चालू किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कासा, KASA। फसलों में कौन सी फसल भारत में संचार के सभी देशों से अधिक होती है? तो कौन सी फसल है भारत में सर्वाधिक होती है विश्व में? सबके तुलना किया जाए तो गन्ना जो है सर्वाधिक होती है संसार में, सभी देशों से अधिक होती है गन्ना, लेकिन ब्राज़ील के बाद। गन्ना के मामले में सर्वाधिक है, लेकिन चीनी के मामले में सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील, याद रखिए। चीनी के मामले में सर्वाधिक ब्राज़ील है, लेकिन गन्ना के मामले में भारत। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला चीन है, ओके। गेहूं के उत्पादन करने में विश्व का ये उदाहरण में चाइना पहला नंबर पर है, सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है चाइना किसका? गेहूं का, ओके। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आम और केला में भारत का योगदान है, ठीक है। सर्वाधिक आम कहाँ होती है भारत में? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आम और केला के मामले में प्रथम स्थान भी भारत है, ठीक है। और सिंगापुर से सर्वाधिक रेमिटेंस आती है, यानी माइग्रेशन, इनकम, इनकम का बात किया जाए तो पैसा आती है, ठीक है, सिंगापुर से। सिंगापुर से मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बात किया जाए तो। नेक्स्ट है, तंबाकू उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो तीसरा है, ठीक है। तीसरा जो है भारत का योगदान है। तंबाकू आया था कहाँ से दोस्तों? तो पुर्तगाल से आया था, ठीक है। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? एक्सपोर्ट के मामले में पूछ रहा, तो तीसरे नंबर पर है भारत का सर्वाधिक योगदान चावल के मामले में, तीसरे नंबर पर है। और बासमती चावल से सर्वाधिक क्या होती है? विदेशी आय प्राप्त होती है। गेहूं एक्सपोर्ट के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं एक्सपोर्ट के मामले में पूछ रहा है, छठा है, ओके। गेहूं एक्सपोर्ट के मामले में कितना है? छठा है। गेहूं एक्सपोर्ट करती है भारत विश्व में। भारत प्रमुख आयातक है किसका? देखिए, भारत जो दाल का भी आयात करता है, तिलहनों का, दोनों का ही इंपोर्ट करता है, ठीक है। भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? चाय का कितना % हिस्सा जो होती है एक्सपोर्ट कर देता है भारत? 20% हिस्सा ही एक्सपोर्ट कर पाती है, ठीक है।
भारत अपने कुल घरेलू कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को एक्सपोर्ट कर देती है? तो 70% जो होती है चाय भारत क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। चाय करे मतलब कॉफी। ओके। विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान देखा जाए विश्व में रबर के मामले में थाईलैंड का है। ठीक है। प्राकृतिक रबर के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा हो जाता है? भारत में जो रबर का उत्पादन है, ठीक है, ये कितना घरेलू प्रोडक्शन से पूरा हो जाती है? तो 97% लगभग पूरा हो जाती है। जितना रबर उगाया जाता है भारत में ना, 97% पूरी हो जाती है मांग का। ठीक है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र दोनों है, यानी उत्पादन भी ज्यादा करता है आयूज भी करता है, तो वो है कौन? चाइना। ठीक है, चाइना जो है तो खुद उत्पादन भी करती है, उपभोक्ता भी है, ये चाइना है। ठीक है। इसमें से कौन जो है फसल खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? इसमें तो धान की सर्वाधिक होती है भारत में। ठीक है, क्योंकि चावल लोग ज्यादा खाता है ना भारतीय लोग। ओके। कपास के मामले में गुजरात टॉप पर है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है? ब्राजील है। ब्राजील सर्वाधिक उत्पादन करती है चीनी का। लेकिन गन्ना का बात करेगा तो भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। ठीक है। चीनी सर्वाधिक ब्राजील उत्पादन करता है। ओके। और चाय के मामले में चीन टॉप पर है। अंडा उत्पादन में विश्व में के प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन? ये दोनों में ऑलवेज कंपटीशन होते रहता है। पहला नंबर पर अंडा उत्पादन में चीन है, फिर यूएसए है, फिर भारत है। ठीक है, अंडा उत्पादन में चीन, यूएसए और फिर भारत है। नेक्स्ट है, अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है, दूसरा नंबर पर यूएसए, पहला नंबर पर चाइना। ओके। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सी है? अफगानिस्तान है। ओके। अफीम उत्पादक देश है अभी सबसे बड़ा अफगानिस्तान है, जो अब वहाँ की जो करंट सरकार है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अफीम पर रोक लगवाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? सर्वाधिक आएगी किसके अंतर्गत में? तो चावल के ही अंतर्गत में, यानी धान के अंतर्गत में ही आएगी। ठीक है। गेहूं एक्सपोर्ट के मामले में भारत कितने नंबर पर? 6ठे नंबर पर है। ठीक है। तो इस प्रकार पार्ट थर्ड आपका खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।